हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाला है। एंड ये हमारा ट्रिप गया था नैनीताल, बिपार्ट से एटीआई नैनीताल गया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं इतने बड़े ग्रुप में किसी ट्रिप पे जा रही हूँ। एंड एवरीवन वाज इक्वली एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सबके चेहरे पे दिख भी रहा था। हमारे ग्रुप में टोटल 53 लोग थे, 52 अस एंड एक हमारे एडमिन थे। तो ये सभी लोग, हम एक ग्रुप के 52 मेंबर्स अलग अलग सर्विसेज के हैं। और ये ट्रिप जो था, ये ग्रुप जो था, पहली बार किसी ट्रिप पे जा रहे थे। और जब तक हम जा रहे थे तब तक हम लोग बस कुछ एक दो लोगों से ही इंट्रोड्यूस थे। पर जब हम आ रहे थे तो हमारी जो बॉन्डिंग है, बहुत सारे इवेंट्स हुए ट्रिप में, तो उस वजह से सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। हमारी कोऑर्डिनेशन थोड़ी और डेवलप हुई। और जो भी एटीआई में कोर्सेज़ थे, वो सब चीज़ों से हमें बहुत आपस में जुड़ने का, आपस में जानने का एक दूसरे को बहुत अच्छा मौका मिला। सब लोग बहुत हैप्पी थे। लाइक सबके फेस पे दिख भी रहा है कि कितने लोग एक्साइटेड है। इट्स वर नॉट जस्ट अबाउट द ट्रिप, इट वाज द ट्रिप बाय बिपार्ड विथ सब लोग, सारे अलग अलग सर्विसेज। सबसे प्यारी चीज़ थी ये। और बस जो थी वो एक बड़ी बस थी और एक छोटा ट्रैवलर था, तो डिफरेंट पार्ट्स में ग्रुप बट गया था। छोटा ही था ट्रैवलर, कुछ ही लोग गए थे जिनको उल्टी की दिक्कत है, तो वो ही बस लोग गए थे। बाकी सारे हम इस बस में थे, बड़े वाले बस में। ट्रैवलर पे भी इक्वली लोगों ने उतनी मस्ती करी है, हम एक्चुअली वीडियोस बना रहे थे। एंड फाइनली वी रीच्ड चुनार। काफ़ी देर रात हम पहुँचे थे और सभी लोग अपना लगेज लेके खड़े हैं। लाइक हमें क्रॉस करना था चुनार जंक्शन। अपना हेवी मेरा तो लगेज काफ़ी बड़ा था। ये सारे लगेज डिस्प्लेस पे लगे थे एंड इट वाज लुकिंग सो फनी। पूरे स्टेशन पे हमारे लगेज सबसे इतने फैला हुआ। Guys, how are you guys feeling? Exhausted and tired. कुछ लोग इधर भी बैठे हैं। इधर माई रूममेट को फ़ोन पे बात कर रही है। शाम्बा भी यहाँ डीएसपी मैम है। एंड दिस इज़ आवर लगेज, जो कि काफ़ी है। 50 लोगों का आई थिंक इतने अराउंड है। हाँ, ये ठीक है। लाइट अगर दिख रहा हो तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। किसको प्यार करती हूँ? किसको प्यार करती हूँ? रोहित भाई। कितना ज्यादा करते हो? कितना ज्यादा करते हो? लड़कियों से कम। बस ऐसे बोलना है ना, 2 राउंड तक ऐसे ही बोलना। क्वेश्चन तो कोई पूछे कम से कम। क्वेश्चन भी मैं खुद ही सोचूं। नहीं, 2 राउंड जैसे होगा ना, अभी हो रहा है। कहाँ दिख रहा है? झूठ मत बोलिए। अरे सही बोल रहे हैं, मेरा खुद का नहीं दिख रहा है। हम लोग ट्रेन पे टाइम पास के लिए गेम्स खेल रहे थे। हीरोइन हो हीरोइन, बना पिएलू। छेड़ दिया जी। छेड़ना नहीं, फ्लर्ट करना। अरे हमको नहीं आता, छेड़िए देंगे। केकरा के घर की हो? आपके घर के तो नहीं बनोगी।
एड्रेस सेम कर दे। ना ना कोई जरूरत नहीं, खाली है। खाली तो आप भी हैं। फाइनली हम घाटी में पहुँचे और हम नाश्ता पानी करके जाने वाले थे, पर उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था ट्रेन में ही। एक्चुअली चुनार के बाद ही 2 हमारी फीमेल जो बैटमेट्स थी उनमें से एक का पर्स चोरी हो गया था और एक का बैग चोरी हो गया था। तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी सभी के लिए, और एक वो भी पॉइंट था जहाँ सारी टीम एक साथ आई थी। तो उसी के लिए हमें एफआईआर दर्ज कराना था। तो एक बस रुक गई थी एफआईआर के लिए और बाकी हमारी वाली बस जो है वो आगे चली गई थी, और हम बीच में फिर एक जगह पे खाना नाश्ता पानी करके हम बैठे थे और वी रीच्ड ATI एट अराउंड 11 PM पहुँचे थे। हे गाइस, तो अभी हम हैं यहाँ पे, लाइक इट्स मिडवे। हम लोग अभी पहुँचेंगे ATI RS टोलिया उत्तराखंड। तो अभी अभी हाफ जर्नी बची है और हमने सुबह से अच्छे से नाश्ता पानी नहीं किया था, तो वी डिसाइडेड टू टेक सम ब्रेक। और सब लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। जब ATI पहुँचे तो रियलाइज़ हुआ कि हम कहाँ हैं। लाइक हम एक बिहार के रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे, तो इट वाज बहुत सटल फीलिंग थी कि वो तब रियलाइज़ करें। हम उत्तराखंड में जाके रियलाइज़ किया कि हम कहाँ आए हैं। एंड फर्स्ट टाइम मैंने अपना नाम इस तरीके से देखा था, तो मुझे वो चीज़, वो नाम और वो जो भी लगा था टैग, वो देख के मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन सी महसूस होती थी। तो इट वाज वेरी पर्सनल फीलिंग। बाकी सारी चीज़ें साइड में, बस ये नाम देख के मुझे ऐसा लगता था कुछ तो किया है यार। एंड जो वहाँ का कैंपस था ATI का, इट वाज टू ब्यूटीफुल। लाइक इतना प्यारा था, और बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर ट्रीज़ एंड ऑल सब लगे हुए थे। स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे कीड़ा परिसर है, अंदर बैडमिंटन का कोर्ट था। एंड इट वाज मेस, जो ये सामने वाली बिल्डिंग है। और हमारा भी फ़ोटो सेशन चल रहा था। लंच के बाद हमें थोड़ा टाइम मिलता था तो हम धूप सेकने आते थे, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। लाइक लिटरली बहुत ठंड थी, 1 और 2 टेम्परेचर। ऐसी ठंड थी कि हमें लोअर के सामने ही काम चलता था, उसके अलावा कहीं रहने पे कुछ काम नहीं चलता था। उसके बाद हम शाम में एक दिन हमारी आउटिंग थी। आई थिंक ये फर्स्ट डे की ही बात है, नैनी लेक गए थे हम। अच्छा तो यार, क्या दिक्कत है इसमें? एक और ऐसे लीजिए, इससे लाइट नहीं आएगी, मैं देख लिया था पोर्ट्रेट पे भी लाइट नहीं है। पोर्ट्रेट नहीं, हम लोग अभी नैनीताल है और सब लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं। भैया मैम, हमारा हालत भी खराब है। हम दिख रहे हैं और खराब है, हमारा हालत बिल्कुल टाइट है। अभी हमें बहुत जोश है। ये सच्ची वाला खराब है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे अभी हम लोग ट्रेस पास कर रहे थे शॉर्टकट मारने। उनका चैनल है, और इसको सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करिए। जो लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितनी चढ़ाई कर? काफी है। रिया मैम जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रही हैं, हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। चलिए मैडम, जय माता की। जैसे ये रोड बढ़ती जा रही है ऊंची पे, जय श्री राम, जय नैना देवी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुमसे पूछ रहे थे कि तुमको इसके नीचे कुछ फोटो अगर चाहिए सिंगल। संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं, तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार। क्या बात है, माहौल है भाई, माहौल। हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते, इच्छा है तूने जो यहाँ लेफ्ट साइड में BPSC सेलेक्टेड लोग हैं और राइट साइड में UKPCS
सेलेक्टेड लोग हैं। एंड यहाँ पे अंतराक्षरी चल रही है। एंड यहाँ पे ये बिल्डिंग मेस की है एंड ये हॉस्टल है। रिकॉर्डिंग ऑन। उसकी बढ़िया धूम है, सीमन भावना सब देखे उसको पलट पलट और घूम घूम और नगर नगर जाए टकर टकर और अंग अंग में ज्योति चमके चकर चकर सुंदर बाला पल को मिलिए सब लोग अंदरों मिलिए यौवन हाला खाती है वो तिनका झल झल झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आंखें मन में होती है वो रूपवती है कौन उसका पति है? मैन भाई है बस। और ये मैं जब क्लास जा रही थी, हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी 9:30, तो ये बहुत प्यारा लगता था। धूप लाइक इतनी ठंड थी ना कि हमें वहाँ पे धूप इतनी प्यारी लगती थी। और मुझे ऐसा लगा कि दिन पे दिन जो है वहाँ ठंड बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, पर वहाँ से आने के बाद जो खांसी हुई है, अगर आवाज़ से पता चल रहा होगा, तो खांसी अभी तक नहीं रुकी एंड इट्स बीन 15 days आई थिंक। तो कैंपस मुझे बहुत ही प्यारा लगा था एंड आई नोटिस कि वो ऊपर जो है कपड़ा जो है वो ग्रीन ग्रीन ही रखते हैं। उसके बाद हमारी आउटिंग हुई थी, सारे नैनीताल, भीमताल, नौकचिया ताल, ये सारे ताल जो है मैं दिखाने लेके गए थे। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने वैली देखा, वी शेप्ड वैली जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। वैसे तो मैं पहले भी गई हूँ हिमालयस में, पर नैनीताल वॉज समथिंग डिफरेंट। ये हम जब टूर पे गए थे तो हम 8 ग्रुप्स में बटे थे एंड हर ग्रुप पे एक लीडर रखा गया था टू मैनेज एवरीवन कि सब लोग आए हैं या नहीं आए हैं, इधर जाना है इधर जाना है। तो आई वाज द लीडर ऑफ माय ग्रुप और काफ़ी ठीक था। मतलब पहली बार ऐसी कुछ, ऑल्दो मतलब छोटा सा रोल था, बट मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्साइट होती हूँ, तो इट वाज आल्सो पर्सनल। मुझे सबसे अमेजिंग बात इन लेक्स की ये लगी कि ये लेक्स इतने साफ़ हैं एंड उसके पास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना क्लीनलीनेस मेंटेन था। सभी लोग ऑब्वियसली सिविक सेंस था और सब लोगों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने समझा, इसीलिए इतना क्लीन था। इसके बाद हमारा प्लानिंग था पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, जिपलाइन वगैरह का, लेकिन पैराग्लाइडिंग में मैं ऊपर तो गई लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि वो मैंने एक एक्सपीरियंस देख लिया था कि एक बंदे को उड़ाते हुए वो बंदा बहुत नीचे था, तो मुझे बहुत अनसेफ सा लगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम एंड नॉट द राइट प्लेस टू एक्सपीरियंस दिस। बाकी सब तो अच्छा था, और पर हाँ पैराग्लाइडिंग नहीं किया तो मैंने ज़िप-लाइन किया, और सिर्फ ज़िप-लाइन ही किया क्योंकि बोटिंग ऐसा था कि यार कहीं भी होता ही है बोटिंग, तो आई लेफ्ट इट आउट। फिर नेक्स्ट डे जो था टेम्परेचर काफ़ी गिर गया था, बारिश हुई थी, मुझे आवाज़ भी आ रही थी, मैं सोई हुई थी बारिश की, और ऐसा लग रहा था बर्फ़ गिर रहा है, पर बर्फ़ था नहीं, बस नीचे जो घास वास पे थे वो थोड़े जम चुके थे टेम्परेचर डाउन की वजह से। एंड बट द कैंपस वॉज ट्रूली मेस्मराइजिंग। और ऐसा होता है ना, ऐसी बिल्डिंग्स जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग होती है तो हमें जाके ही वो वाइब सी आ जाती है कि हाँ दिस वाज कॉलोनियल। तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही थी। उसके बाद हमारा एक सेशन था, रिटायर्ड IAS थे पद्मवीर सिंह, उन्होंने हमें एक सेशन दिया था हाउ बॉलीवुड टू जैज़ कैसे चीज़ इवॉल्व हुई हैं। एंड स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बोरिंग लगा, बट ग्रेजुअली हमने एंजॉय करा। हमें एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट तब हुई जब हमें एक्चुअली लगा बॉलीवुड टू जैज़ टॉपिक था, तो हमें लगा कि ठीक है कुछ डांस एंड ऑल म्यूज़िक होगा, बट हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग था, तो इसीलिए थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए हम, बट ग्रेजुअली हमने एंजॉय किया।
उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए थे टेम्पल्स। ये है नीम करोली बाबा का टेम्पल। यहाँ पे हमें पैदल जाना था। इट वॉज़ 2 डिग्री और हम पैदल जा रहे थे, हमारा पैर पूरा जम चुका था। और उसके बाद फिर हम जागेश्वर धाम टेम्पल गए, और जागेश्वर धाम टेम्पल के बाद उससे पहले हम गोलू देवता टेम्पल भी गए थे। ठीक है, हाँ चलो हम जा रहे हैं। मुझे ये टेरेस फार्मिंग का स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया था, और जो मुझे लग नहीं रहा था, ये ऐसा लग रहा था वो प्रिपेयर ही कर रहे हैं अभी टेरेस फार्मिंग के लिए। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द इंटायर जर्नी। एंड इसके बाद हम पहुँचे गोलू देवता टेम्पल। यहाँ पे अर्ज़ी लिखनी होती है भगवान को, टेम्पल ऑफ जस्टिस भी कहते हैं इसको। जब वो अर्ज़ी हमारी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम जाके घंटी बांधते हैं। पर ये थोड़ा मेरा क्लैरिटी नहीं हुआ था, और मैंने और मेरी रूममेट ने पहले ही घंटी ख़रीद के बांध दिया। पर हाँ, कहीं ना कहीं कोई विश पूरी हुई होगी तो हमने बांध दिया। शाम भी टाड़ा टाड़ा। This is fun actually. मजा आ गई। ऐसा लग रहा है कोई चढ़ाई करके आ गए। लास्ट डे हमारा कल्चरल इवेंट प्रोग्राम था। तो हम लोग 4 जो लोग थे, और एक और प्रोग्राम हमारा कजरी सॉन्ग पे शेड्यूल किया गया था, तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ों से हमारी बॉन्डिंग हुई, हम एक दूसरे को जाने। और सुबह 7:30 बजे इतनी ठंड में, 7:30 भी नहीं 6:30 बजे प्रैक्टिस करने गए थे। 2 दिन हमने प्रैक्टिस किया, और कुछ घंटे ही किए, आई थिंक 2 या 3 घंटे हुए होंगे टोटल। और उस प्रैक्टिस में हमने परफॉर्मेंस किया, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। हम 6 लोग थे, इस कजरी सॉन्ग पे डांस किया था। मैं थी, अंबिका थी, साध्वी थी, सविता मैम थी, रक्षा थी और स्वाति थी। ये सारे लोग हम लोग कजरी, और काफ़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया था हमने। कुडॉस टू ऑल 6 ऑफ अस, बड़ी मेहनत करी थी जितनी भी करी थी। एंड ये उत्तराखंड के PCS ऑफिसर्स ने अपना फोल्क डांस किया था, जिसमें हम लोग भी थिरक रहे थे। एंड मेरा 2 परफॉर्मेंस था, तो उस बीच में मैं रेस्ट कर रही थी, मैं एंजॉय नहीं कर पाई। बट हाँ, हमारे लास्ट में हमने सबने बहुत मस्ती करी थी। लास्ट में हमने अपना गाना बजवा के उस पर डांस करे थे। वो सारी वीडियोस में ऐड नहीं हो पाई, क्योंकि कॉपीराइट इशू था, और सिर्फ वीडियो डाल के कुछ होता नहीं। बट आई विल मेक श्योर कि मैं इंस्टा पे डालूँ। लास्ट डे ये जो माहौल बना था, ये काफ़ी अच्छा था। लाइक एवरीवन वाज सो एंजॉयिंग, सब लोग मस्ती कर रहे थे। और बिपार्ट का जो शेड्यूल है उससे ब्रेक लेके हम वहाँ गए थे। उसके बाद फाइनली हम 1 बजे रात को RS टोलिया अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल से निकले, अपनी जर्नी वहाँ की कंप्लीट करके। हमें सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, बट आई कुडंट ऐड दैट फ़ोटो। और फाइनली हम सुबह पहुँचे, बहुत लंबी जर्नी के बाद बिपार्ट में वापस अपना रूटीन करने के लिए। 10 घंटे की क्लास, PT, रात को स्पोर्ट्स, ये सब वापस से इंजॉय करने के लिए। एंड दिस वाज आवर ट्रिप। आई होप यू गाइज लाइक्ड द वीडियो, एंड
डू शेयर जो भी फीडबैक्स हों, ऑलवेज़ वेलकम फॉर द फीडबैक्स। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ जितना पॉसिबल होता है, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल है, वीडियोज़ बनाना काफ़ी इम्पॉसिबल है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।